खुश थी। उसकी और राजीव की शादी होने वाली थी। आखिर घर वाले मान ही गए थे उसकी और राजीव की शादी को। कितनी मुश्किल से मनाया था उसने अपने घर वालों को। उसे अच्छे से याद है जब उसने घर वालों को राजीव के बारे में बताया था, तब सभी कितना नाराज हुए थे। राजीव से वो अपने ऑफिस में मिली थी। कुछ महीनों पहले ही तो राजीव ने ऑफिस ज्वाइन किया था। मान्यता पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गई थी। सांवला रंग, लंबा कद, घने बाल, चश्मा लगाए वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। राजीव को भी मान्यता पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। आती क्यों नहीं, वो भी किसी परी से कम नहीं थी। दोनों ने बातचीत शुरू की, दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती ने कब प्यार का रूप ले लिया उसे पता ही नहीं चला। जब घर वालों को मान्यता ने बताया कि वो राजीव से शादी करना चाहती है, पापा कितना नाराज हुए थे। कुछ दिनों पहले मिली हो अनाथ है, न माँ का ठिकाना न बाप का, कैसे शादी कर दे उसके साथ तुम्हारी, पापा ने गुस्से में कहा था। अरे कम से कम बच्ची ने बताया तो, वरना आजकल तो बच्चे सीधे शादी करके घर आते हैं। माँ ने मान्यता की तरफदारी करते हुए कहा था। जैसे तैसे उसने माँ की मदद से पापा को राजी किया था। सब कुछ जल्दी में हो रहा था, उसे भी कई बार फील होता था, पर राजीव के प्यार के आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शादी होते ही मान्यता अपने घर वालों से विदा लेकर अपने नए फ्लैट में आ गई। आज पहले बार वो अपना नया फ्लैट देख रही थी। शादी की शॉपिंग के बीच उसे टाइम ही नहीं मिला यहाँ आने का। वो बहुत खुश थी, पर किसे पता था कि खुशियों की कोई गारंटी और वारंटी नहीं होती हैं। खुश हो, राजीव ने उससे पूछा। हाँ बहुत, मान्यता बोली। अच्छा क्या खाओगी, बाहर से कुछ ले आता हूँ। हाँ बाहर एक चाट का शॉप देखा था मैंने आते हुए, वहीं से कुछ ले आओ, मान्यता ने कहा। अच्छा ठीक है, तब तक तुम चेंज करके कंफर्टेबल हो जाओ, कहकर राजीव बाहर चला गया। अरे ये क्या, गेट खुला ही छोड़ गए, मान्यता बेडरूम से बाहर निकलते हुए बोली। गेट लगाने के लिए जैसे ही वो आई, देखा सामने सीढ़ियों पे कोई बैठा, मुंह नीचे झुकाए। एक मिनट के लिए वो डरी, फिर दूर से ही आवाज लगाई, कौन है आप, कोई प्रॉब्लम है क्या? पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी वहां। वो समझ नहीं पाई ये किस चीज की बदबू है। रात बहुत अंधेरी थी, हवा भी बहुत तेज थी, सीढ़ियों की लाइट भी ठीक से नहीं जल रही थी। उसने हिम्मत करके डरते हुए उसे अपने हाथ से हिलाया। मान्यता ने देखा, उसके हाथ पर अजीब तरह के कीड़े चिपक गए थे। जैसे ही उसने सामने नजर डाली, सीढ़ियों की लाइट अचानक बंद हो गई और उसे दो लाल आंखें दिखाई दी इस अंधेरे में। वो जोर से चीखी, न आव देखा न ताव, भागी अपने फ्लैट की तरफ। अंदर आते ही जोर से गेट बंद किया। बाहर हवा बहुत तेज चल रही थी, उसके फ्लैट की विंडो भी बार बार खड़क रही थी। उसने तुरंत राजीव को फोन किया। राजीव का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। उसने जल्दी में बिल्डिंग डायरेक्टरी में देखकर सिक्योरिटी को फोन किया। बोली, भैया जल्दी से फ्लैट नंबर 402 में आ जाइए, यहाँ कोई बैठा है बाहर। जी मैडम, गार्ड बोला और तुरंत 4वें माले पर पहुंच गया। बेल बजाई, तुरंत मान्यता ने देखकर गेट खोला। गार्ड ने पूछा, मैडम यहाँ तो कोई नहीं है। भैया यही बैठा था कोई, और लाइट क्यों बंद हो गई थी बाहर की? मैडम लाइट तो हवा बहुत तेज चल रही है तो बंद हो गई थी पूरी बिल्डिंग की, बाकी यहाँ मुझे कोई दिखा नहीं, गार्ड बोला। इतने में राजीव भी आ गया। अरे मान्यता क्या हुआ, उसने गार्ड को देखकर मान्यता से पूछा। कुछ नहीं, आओ तुम अंदर। उसने राजीव को कुछ बताना ठीक नहीं समझा। हो सकता है कोई हो और अंधेरे की वजह से कुछ ठीक से न दिखा हो और डर गई हो। गार्ड को भी थैंक यू भैया बोलकर रवाना किया। अरे तुमने चेंज नहीं किया अभी तक, आज क्या सारा टाइम ऐसे ही रहोगी? राजीव ने चुटकी लेते हुए मान्यता से पूछा। तुम भी ना, अभी आती हूँ चेंज करके, तब तक तुम प्लेट्स रेडी करो, मान्यता ने ऑर्डर वाले अंदाज में कहा और हंसते हुए अंदर चली गई। जैसे ही अंदर वह कपड़े चेंज कर रही थी, उसे लगा पीछे कोई है। उसे लगा राजीव होगा, फिर कोई शरारत सूझी होगी जनाब को।
वो तुरंत ही पलटी, पर यह क्या, यहाँ तो कोई नहीं था। उसे लगा आज बहुत थक गई है, शायद उसका वहम होगा। तभी उसने अपनी पीठ पर कुछ वजन महसूस किया। जब उसने अपने आप को कांच में देखा तो देखा कोई उसकी पीठ पर बैठा है। वही लाल आंखें, अजीब सी बदबू लिए। वो बहुत जोर से चीखी और बेहोश हो गई। राजीव ने आवाज सुनी, दौड़ के अंदर गया और मान्यता को देखा। उसे उठाकर बेड पर लेटाया, फिर उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी देर में जब आंखें खुली तो देखा राजीव उसके सर के पास बैठा है। एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा हुआ है और दूसरे से बाल सहला रहा है। उसको आंखें खोलते देखा राजीव ने उसे गले से लगा लिया। क्या हुआ था मान्यता? राजीव ने पूछा। तुम बेहोश कैसे हो गई? कुछ नहीं, थक गई हूं आज बहुत, कहते हुए मान्यता इधर उधर देखने लगी। किसे ढूंढ रही हो? राजीव ने उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर कहा। देखो मेरी तरफ, क्या हुआ है बताओ। मान्यता ने सोचा राजीव को परेशान करना ठीक नहीं। अरे बाबा कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। देखो रात के 12 बज गए हैं, सुबह बात करते हैं न, तुम भी सो जाओ, कहकर वह सो गई। रात का समय था, 2 बजे थे घड़ी में। अचानक मान्यता ने आंखें खोली तो राजीव उसे बेड पर नजर नहीं आई। वो उठी और हॉल में गई। राजीव वहां भी नहीं था। अब वो घबराई कि अचानक डोर खुलने की आवाज हुई। वो मैन डोर की तरफ गई तो उसने देखा राजीव बाहर जा रहा था। मान्यता ने आवाज लगाई, राजीव राजीव, पर राजीव ने सुना नहीं। उसने देखा कि राजीव सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। वो भी उसके पीछे जाने लगी कि तभी पीछे से राजीव की आवाज आई। क्या मैडम एक दिन में ही छोड़ के भागने वाली हो? उसने देखा राजीव पीछे खड़ा हंस रहा था। वापस जब पलट कर देखा तो सीढ़ियों पर कोई नहीं था। वो भी राजीव की तरफ मुस्कुरा दी। वो किसी के पीछे सीढ़ियों तक तो आई थी। था कौन वो जो राजीव की तरह था? यही सोचते हुए वो राजीव के साथ फ्लैट के अंदर चली गई। आज की रात उससे काटे नहीं कट रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। पूरी अपने आप को चादर से ढककर सो गई। पसीना पसीना हो रही थी वो। उसने सोच लिया था सुबह होते ही वो राजीव को सब कुछ बता देगी। जैसे तैसे उसे हल्की हल्की सी नींद आने लगी। जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे लगा कोई उसके चेहरे के बहुत करीब है। यहाँ तक कि वो उसकी सांसों को महसूस कर रही थी। वह बुरी तरह डर गई। डरते हुए उसने अपनी आंखें खोली। वो चौंक गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोली, तुम? तो दोस्तों कौन था वो जो मान्यता को दिख रहा था, जिसे देखकर वो चौंक गई? तो दोस्तों इसके अगले भाग यानी अंतिम भाग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल। धन्यवाद।